सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि जो गर्जिफ थे वो अपनी पर्सनैलिटीज़ को बदलने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम थे। बहुत बार ऐसा होता था कि एक बार एक इंसान गर्जिफ से मिलने जाता तो उसका ही दोस्त थोड़े समय बाद उसी गर्जिफ को मिलने जाता, और जब बाद में ये दोनों दोस्त आपस में मिलते तो ये बताता कि गर्जिफ इस तरह के इंसान है और ये बताता नहीं नहीं गर्जिफ तो इस तरह के बिल्कुल भी नहीं है, वो तो उस तरह के इंसान है। यानी कि वो दोनों में ही बहस हो जाती कि गर्जिफ ऐसे इंसान नहीं, ये तो वैसे हैं। हालांकि दोनों दोस्त एक ही गर्जिफ से मिलकर आए थे। तो वो अपनी पर्सनैलिटीज़ को बदलने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे जो थे गर्जिफ। वो क्या करते थे, जो भी उनके पास इंसान आता था वो अपनी पर्सनैलिटी को वैसा बना लेते थे जैसी पर्सनैलिटी की उसको नहीं, यानी कि जो मिलने आया है उसको ज़रूरत है। यानी कि गर्जिफ पहले इंसान को जज कर लेते थे कि इसे कैसी पर्सनैलिटी चाहिए जिसकी मदद से ये स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़े। तो गर्जिफ अपनी वैसी ही पर्सनैलिटी बना लेते थे। वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे। अपने मास्क, पर्सनैलिटी वाले मास्क वो बड़े अच्छे से उन्हें पहनना आता था। और एक जगह तो ये भी लिखा हुआ है, जैसे ओशो जी कहते हैं कि गर्जिफ को जैसे मैं गर्जिफ हूँ और एक इंसान मेरे यहाँ पे राइट पे बैठा है और एक इंसान यहाँ पे मेरे लेफ्ट पे बैठा है। तो क्या होता था कि जो ये वाला इंसान बैठा है तो इसे मेरा चेहरा ऐसा दिखता था जैसे कि मैं बहुत ही लविंग नेचर हूँ, बहुत ही प्यार से बोल रहा हूँ। और जो ये वाला इंसान बैठा है उसी वक्त ही, उसी समय, उसी वक्त, उसी जगह जो इस समय जो यहाँ पर इंसान बैठा है उसे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही गुस्से में बैठा हूँ, बहुत ही गुस्से से बात कर रहा हूँ। हालांकि एक ही गर्जिफ है, दो इंसान मेरे सामने बैठे हैं, उसी वक्त बैठे हैं, उसी समय बैठे हैं, और उन दोनों को मेरे चेहरे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मेरा आधा चेहरा एक अलग एक्सप्रेशंस दे रहा है और मेरा आधा चेहरा अलग एक्सप्रेशंस दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि गर्जिफ ऐसे अपने आधे आधे चेहरे के एक्सप्रेशंस को भी बहुत अच्छे से चेंज कर लेते थे और वैसा बना लेते थे जैसा इस इंसान को ज़रूरत है और जैसे इस इंसान को ज़रूरत है। यानी कि वो एक्सपर्ट थे अपनी कला के। तो ओशो जी हमें ये सिखाते हैं कि हमें भी पर्सनैलिटी वाले झूठे मास्क पहन लेने चाहिए जहाँ कहाँ भी इसकी ज़रूरत है। ओशो जी हमें समझाते हैं कि जो नॉर्मल सोसाइटी वाले नॉर्म्स होते हैं वो हमें तोड़ने नहीं चाहिए, बिना मतलब के झंझटों में नहीं फंसना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा बॉस है, मैं हूँ और मैं इसे सच ही बोलूँगा चाहे इसे हर्ट ही हो जाए। तो अगर आप ऐसे सच बोलोगे तो आपके बॉस और आपके बीच दुश्मनी पैदा बन जाएगी, फिर आप आगे आगे फंसते जाओगे। सपोज करो कि बॉस ने कोई गलती करी है, आपको पता है, और अगर आप ये सोचो कि मैं तो बॉस को जाकर सच बताऊंगा कि इस जगह पर तुम गलत हो, अगर आपने ऐसे बता दिया सच को तो बॉस और आपकी एनिमिटी बन जाएगी, बॉस आपका दुश्मन बन जाएगा। फिर वो आपको और परेशान करेगा, और जैसे जैसे वो आपको और परेशान करेगा फिर आपके दिमाग में भी आएगा कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि जिसकी वजह से ये परेशान हो, या कम से कम ये मैं अपनी सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं। अगर ऐसा कुछ आएगा तो वो चेन रिएक्शन से बन जाएगी और बॉस आपको ख़राब करता रहेगा, और फिर ऐसी सिचुएशन में आपको टैकल करने के लिए बहुत सारा आपकी समय वेस्ट होगा, बहुत सारी आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो आपने इन सिचुएशंस में से बचना है। तो ओशो जी कहते हैं कि हमने क्या करना है, हमने ऐसी पर्सनैलिटी के मास्क पहने सिचुएशन टू सिचुएशन पर बदलते रहना है कि आप किसी भी जगह पर बिना फालतू के ऐसे ही फंसो मत, और आपके पास सफिशिएंट टाइम और एनर्जी रहे ताकि आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ते जाओ। ओशो जी कहते हैं कि अगर बच्चे कहते हैं कि हमें गन्स चाहिए, हमें पिस्टल चाहिए, तो ऐसा नहीं कि उन्हें असली की गन और असली के पिस्टल थमा दो, उसे टॉय गन और टॉय पिस्टल थमा दो। यानी कि बच्चों को थोड़ा सा खुश कर दो और
इस तरह से कुछ कर दो कि बच्चों का नुकसान भी ना हो और आपका काम भी चल जाए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। यानी कि जिसे जैसा बिहेवियर चाहिए उन्हें वैसा बिहेवियर दे दो, अपनी पत्नी का वैसा बिहेवियर दे दो, अपने रिलेशनशिप्स को वैसा बिहेवियर दे दो जिससे किसी का नुकसान ना हो रहा हो और आपका काम चल जाए, बिना मतलब की फ्रिक्शन ना पैदा हो जाए। फ्रिक्शन नहीं हमने पैदा करनी, यानी कि राइट रिलेशनशिप्स रखने हैं। सिर्फ इस कहानी से यह सब बातें हम सीख सकते हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा और साथ में कुकू FM और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप सिर्फ 200 रुपये में साल भर के लिए कुकू FM पर सारी ऑडियो बुक्स सुन सकते हो। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।